नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 8 रेखाएं ही रेखाएं के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ रेखाएं ही रेखाएं में रेखाओं से बनी आकृतियां एवं रेखाओं के नाम के परिचय पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास करते हैं। साथ ही नवाचार की उपयोगिता को भी समझते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची के माध्यम से रेखाएं, सरल रेखा, वक्र रेखा, त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्ताकार चित्रों की पहचान की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स व एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। साथ ही शिक्षक को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे शिक्षक गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों से पाठ से संबंधित कॉन्सेप्ट के आधार पर पर्ची बनाकर लाने को कहेंगे। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखेंगे। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं तथा जिन छात्रों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है, शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण एवं व्याख्या पहले से की जा चुकी हो तथा गतिविधि को कराने से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर इत्यादि से सजा दिया गया हो, जिससे कि बच्चों की उत्सुकता इस गतिविधि में बनी रहे। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम इस बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। अब शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं तथा बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। इसके बाद एक छात्र आगे आता है, बॉक्स से पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना छात्र आगे आएगा और बॉक्स से पर्ची निकालेगा, उसकी पर्ची में रोटी का चित्र बना है, तो छात्र पर्ची को देखकर रोटी शब्द बोलेगा और बताएगा कि रोटी की आकृति वृत्ताकार होती है। इस प्रकार छात्र विनम्रता के साथ उत्तर देते हैं, जिससे कि उनमें विनम्रता का भाव पैदा होता है। इस प्रकार एक एक कर सभी छात्र इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं और अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज पाठ रेखाएं ही रेखाएं के नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे मूलभूत 3D और 2D आकृतियों और उनकी विशेषताओं के साथ चर्चा करना, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला इत्यादि को पहचानने की समझ विकसित करते हैं तथा भाषा की बारीकियों को समझते हैं तथा अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में संवाद करना, प्रश्न करना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। इस प्रकार शिक्षक पाठ रेखाएं ही रेखाएं को एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है।
तो इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। अतः कहा जा सकता है कि इस नवाचार से में वास्तव में ये एक अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे कई नवाचार लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।